मेरे सारे डिवाइस के सेंसर्स ब्लैंक हो चुके हैं। कोई सिग्नल नहीं, नो ईएमएफ, नो स्टैटिक, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये क्लैरिसा का ट्रैप है। और तभी चर्च के उस पुराने अल्टर के ऊपर जहां कभी मोमबत्तियां जलती थी और प्रार्थनाएं होती थी, अब एक डरावनी लाल रोशनी चमकने लगी। पत्थर की सतह पर खून जैसी लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने उन्हें नाखून से खुरचकर एक एक शब्द उकेरे हों। धीरे धीरे वहां एक वाक्य साफ दिखाई देने लगा। At the stroke of 12, the first sin shall bleed. Let the games begin. और उसी पल क्लेरिसा की परछाई छत से उतरने लगी। अब वो सिर्फ एक धुंधली आकृति नहीं थी, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ साफ दिख रहा था, मानो वो जमीन पर वापस लौट रही हो। उसकी आंखों से आग जैसी लाल थी और उसके होठों से निकली हुई फुसफुसाहट पूरे चर्च में गूंज रही थी। वेलकम माय चिल्ड्रन, अब तुम सब मेरे हो, मेरे खेल के प्यादे। ठीक 12 बजे चर्च की घड़ी खुद ब खुद बजने लगी और फिर से क्लारिसा की आवाज सबके दिमाग में गूंजी। अब पहला खेल शुरू होगा। तुम्हारे झूठ तुम्हारी सजा बनेंगे। सभी लोग अब दहशत में थे। सिमरन, तान्या, ईशान, रोनित सब बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन करण वहीं का वहीं खड़ा था, बिल्कुल जड़, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। करण, प्लीज होश में आओ। तुम देख नहीं रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है? हम एक दायरे में फंस चुके हैं, उसके बनाए हुए खेल में। अगर अभी नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। मीरा की आंखों में डर नहीं, गुहार थी, और करना पहली बार उस डर को महसूस कर रहा था। उसने एक नजर मीरा की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ा। दोनों तेज कदमों से अंधेरे गलियारे की तरफ बढ़े, जहां उनके दोस्त छुपे हुए थे या शायद फंसे हुए। मीरा, करण, तुम लोग ठीक हो? नीचे क्या हुआ था? सिमरन, सिस्टर क्लेरिसा ने खेल शुरू कर दिया है और अब हम उसके हिस्से हैं। अब ये चर्च नहीं, क्लेरिसा का प्लेग्राउंड बन चुका है। प्लेग्राउंड मतलब वो इस जगह को कंट्रोल कर रही है। तुम सही कह रही हो मीरा, ये जगह अब वैसी नहीं रही। लेकिन गाइस, ये ऑर्फनेज रियल लग रहा है, बट आई डोंट थिंक इट्स फ्रॉम आवर वर्ल्ड। अगर ये कोई भ्रम है तो कैमरा हमें सच दिखाएगा। सिमरन के कैमरे में इनप्ले आने लगते हैं और वो रिकॉर्डिंग रोक देती है, पर अब वो कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग कर रहा था। सिमरन पास खड़े रोनित से बोलती है, रोनित, लुक एट दिस। कैमरे से रिकॉर्डिंग अपने आप हो रही है। काश नेटवर्क होता ना तो मैं सब लाइव करती। आइए, पक्का वायरल होता। ये सुनकर मीरा गुस्से से बोलती है, सिमरन, तुमने वो किताब देखी ना? उसमें 7 पापों के लिए 7 सजा का जिक्र था, और जब हमें नाम देखे तो वहां पर अनाथ बच्चों की जगह हमारे नाम आ गए, और सबसे पहला नाम तुम्हारा था। तुम्हारा पाप था लालच, वायरल होने का लालच। जस्ट शट अप मीरा। एक सेकेंड, कुछ सुनाई दे रहा है? कोई रो रहा है, बहुत हल्की लेकिन दर्द से भरी आवाज। सुन रहे हो? और तभी एक चखती सी सिसकी गूंजती है, जैसे किसी ने गले में दबाकर रोने की कोशिश की हो। उस गूंज के साथ ही गलियारे में उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर कांपने लगती है, और उसी कांपती रोशनी में उन्हें एक पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है। उस पर किसी ने लैटिन में कुछ उकेरा था, जैसे खून से लिखा गया हो। वीडियो प्रो फार्मा मतलब व्यूज के लिए, और ऑकुलस नॉन मेरियर, आई एम नॉट वर्दी ऑफ व्यूज, यानी हम वायरल व्यूज के लायक नहीं हैं। ये मैसेज हम में से किसके लिए है यार? ये क्लारिसा का वार्निंग है। वो जानती है हम में से कौन क्या छुपा रहा है, और अब वो अपने गेम की पहली चाल चलने वाली है, और ये सिमरन से शुरू होगी। करण, ये सब कहीं तेरा कोई प्रैंक तो नहीं है ना? कहीं तुम सब मिलकर मेरे साथ कोई प्रैंक वीडियो तो नहीं शूट कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो यार? मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारा ही कोई सेटअप है। ये कोई प्रैंक नहीं है, ये क्लारिसा का जाल है जिसमें हम फंस चुके हैं।
तुम लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा? तहखाने में जो हुआ, क्या वो तुमने नहीं देखा? मीरा की चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक सिमरन की जोरदार चीख गूंजती है। सब उसकी ओर दौड़ते हैं और देखते हैं अब उस अनाथालय में एक नया कमरा दिख रहा था जिसका दरवाजा खुला था। उस कमरे से कोई आवाज आ रही थी, बहुत तेज और साथ ही फुसफुसाहट जैसी, जैसे कोई सिमरन को अंदर बुला रहा हो। सिमरन जमीन पर गिरती है और घिसटती हुई उस कमरे के भीतर समा जाती है। अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। दरवाजा खुलता है और सिमरन खुद को एक बड़े गोल कमरे में पाती है। चारों तरफ अजीबोगरीब दर्पण लगे हैं, कुछ टूटे हुए, कुछ टेढ़े और कुछ पर धुंधली परछाइयां झलक रही हैं। दीवारों पर पुराने कैमरों के टूटे हुए अवशेष हैं जिनमें इंसानों की आंखें फंसी हुई टिमटिमा रही हैं। ओह माय गॉड, ये तो किसी भयानक आर्ट इंस्टॉलेशन जैसा लग रहा है। क्या है ये? करण, रोनित, तुम लोग कहाँ हो? अगर ये कोई मजाक है तो प्लीज बंद करो यार। तभी एक दर्पण से एक छाया निकलती है, एक धुंधली आकृति। उसने नन की ड्रेस और ऊपर से एक हुडी पहन रखी है। उसके जल चुके हाथ और काली गहरी आंखें डर से शरीर को सुन्न कर देने वाली थी। सिमरन एक झटके से डर के मारे चीख पड़ती है और कौन हो तुम? क्या तुम भी उन लोगों के मजाक में शामिल हो? तुमने मेरी आंखों को गंदगी से भरा है, अब मैं तुम्हारी आंखें ले लूंगी ताकि तुम सच्चाई देख सको। अब वो कमरा अचानक बदलने लगता है। चारों तरफ सिर्फ शीशे ही शीशे रह जाते हैं, दीवारें, छत, यहाँ तक कि फर्श भी। हर शीशे में सिमरन की विकृत परछाइयां झलक रही थी, जैसे उसके ही सैकड़ों अलग अलग रूप उसे घूर रहे हों। हर एक रिफ्लेक्शन में वो कुछ और कर रही थी। कहीं एक बूढ़ी औरत को जबरदस्ती कैमरे में कैद कर रही है, कहीं किसी बच्चे को डरा रही है और उसके डर को रिकॉर्ड कर रही है, तो कहीं किसी बेसहारा को मदद का झूठा नाटक करते हुए अपने चैनल के लिए वीडियो बना रही है। ये सारे रिफ्लेक्शन देखकर सिमरन डर जाती है और सिस्टर क्लैरिसा को कहती है, नो, ये मैंने कभी पोस्ट नहीं किया। मैंने बस व्यूज के लिए। आई डिडंट मीन टू। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो मुझे। पाप वो नहीं जो दिखाया गया, पाप वो है जो जानबूझकर छिपाया गया, जो तुमने कैमरे में नहीं दिखाया, जो तुमने वीडियो में से काट दिया। वो दर्द, वो सच्चाई जिसे तुमने सिर्फ इसलिए छुपा दिया क्योंकि वो वायरल नहीं होता। तुमने लोगों के डर को, उनकी मजबूरी, उनके आंसू, सबको एक कहानी बना दिया, एक कंटेंट पीस, बस अपने व्यूज के लिए। तुम्हारा गुनाह वो नहीं जो दुनिया ने देखा, तुम्हारा असली पाप वो है जो सिर्फ तुम्हारी आत्मा ने देखा है। और अब मैं वही गुनाह सबको दिखाऊंगी, तुम्हारी ही आंखों से। अचानक एक शीशे में से आग की लपटें उठती हैं। उस आग में सिमरन को अपना सबसे घिनौना सच दिखाई देता है, जब उसने अपनी एक राइवल यूट्यूबर को बदनाम करने के लिए उसका निजी और अश्लील वीडियो चोरी छिपे बनाकर वायरल कर दिया था। उस दृश्य को देखते ही सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं सिर्फ वायरल होना चाहती थी, बस एक बार, सबके ऊपर, सबसे आगे। लाखों लोग मेरा नाम ले, मेरी तारीफ करे, बस एक बार मुझे भी महसूस हो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैंने ये सब सिर्फ शोहरत के लिए किया था। मुझे नहीं पता था इसका अंजाम इतना भयानक होगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सिमरन अब सिस्टर क्लैरिसा के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तभी शीशे का दृश्य फिर से बदलता है। अब उसमें सिमरन खुद को देती है, मगर उसकी आंखें काले, गहरे, खाली गड्ढों में बदल चुकी हैं और उन गड्ढों से खून की पतली धार बह रही है। अब तुम्हारी आंखें मेरी हैं, ताकि मेरी नजरों से तुम इस दुनिया को देख सको। अब उस कमरे में सिर्फ सिमरन का कैमरा
जमीन पर गिरा हुआ पड़ा दिखता है। उसकी स्क्रीन पर दिखाई देता है सिमरन जमीन पर सीधी पड़ी है, उसकी आंखें खुली हुई हैं और क्लैरिसा धीरे से उसके चेहरे के पास झुकती है, अपनी जली हुई उंगलियों से उसकी आंखों को छूती है। जैसे जैसे वो छूती है, सिमरन की पुतलियां धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं। कुछ ही पल में उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। फिर बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी हिलचाल के, सिमरन उठ खड़ी होती है। उधर बाहर बाकी सब लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लगे थे। घबराहट, पसीना और डर चारों तरफ छाया हुआ था। तभी एक अजीब सी चिर्र की आवाज होती है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सबने देखा उनके सामने सिमरन खड़ी है। सिमरन, तुम ठीक हो? तुम अंदर गई थी तो हम सब घबरा गए थे। क्या हुआ था तुम्हें वहां? तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो प्लीज। तभी ईशान की नजर सिमरन की आंखों पर पड़ती है। उसे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर जैसे ही उसकी आंखें ध्यान से उन सफेद खाली गड्ढों को देखती हैं, उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। डर के मारे उसके माथे पर पसीना छलक आता है। वो कांपती आवाज में कहता है, उसकी आंखें देखो, कहाँ गई? ये इंसानी आंखें नहीं लग रही, ये कुछ और है। ये हैलुसिनेशन नहीं है, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और सच में हो रहा है। किसी ने उसकी आंखों के साथ कुछ किया है। ये कोई प्रैंक नहीं है करण, हम सब फंस चुके हैं। Let's play, children. अब खेल शुरू होगा। पर इस बार मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगी। मैं बस तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारी ही सच्चाई।